अभी हम लोग बात करेंगे जैसे कि फ्रैक्चर बोन हो जाता है, किसी का नी टूटा है, किसी का टिबिया फिबुला टूटा है, किसी का एंकल टूटा है, किसी का फीमर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, किसी का सर टूटा है। तो उसके बाद में जैसे कि जल्दी ठीक होने के लिए जैसे बहुत सारा सवाल होता है कि क्या हम लोग खाएंगे तो ये जल्दी रिकवर होगा, कैसे हम मतलब कौन सी चीज़ें हमें खानी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हाँ, तो हाँ, जैसे कि फ्रैक्चर बोन हो गया अपना, जैसे कि फीमर, जैसे मैंने बताया है, कोई भी हड्डी शरीर की अगर जैसे कि टूट गई है तो कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी, विटामिन के, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जो हड्डी टूटी है उसे मिलनी चाहिए, क्योंकि वो अभी नए से टूटा है आपका तो उसे ज़रूरत है इसीलिए। और जैसे कि डॉक्टर हमें देते हैं, ऐसा नहीं है, ये अपनी इसमें भी कैल्शियम, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जिंक, बहुत कुछ होता है, दवाइयाँ जैसे हमें मिलती है, जैसे हमें लेना चाहिए। कैल्शियम जो होता है बहुत ही हमारे शरीर में इम्पोर्टेंट है हड्डी के लिए। और जो आज जैसे टूट गया है तो नए कैल्शियम को बनना है, वहाँ पे टूट गया तो वहाँ पे वापस से उसको ब्लड में से एब्जॉर्ब करना रहता है। अब वो ब्लड में कैसे आएगा, तो कैसे आएगा, तो यही चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, आप खाएंगे। कुछ डेली प्रोडक्ट होते हैं जो कि हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाते हैं, उसी के बारे में। तो चलो, कैल्शियम में चीज़ जो है, हमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन, विटामिन सी, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट जैसे कि चीज़ होती है, हमें लेना चाहिए प्रोडक्ट, क्योंकि ये लेंगे तो जल्दी जल्दी ठीक होंगे। और उसी के लिए जैसे कि कैल्शियम वाली चीज़ के लिए अगर हम लोग, जैसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट में जैसे कि आते हैं अपने दूध, मिल्क, चीज़, और दूध, मिल्क, चीज़, पनीर, छाछ, दही। दही भी खाना चाहिए, जैसे कि उसमें विटामिन सी होता है, कैल्शियम होता है। ये जो डेयरी प्रोडक्ट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैल्शियम के लिए। और जैसे कि दूध अगर आप दिन में 2 बार, मॉर्निंग में एक गिलास और इवनिंग में एक गिलास लेंगे तो बहुत ही मतलब गुणकारक है हड्डी जो है हमारी जल्द से जल्द जुड़ने के लिए। और इसके अलावा हम लोग जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियां जो होती है, पत्ता गोभी, ब्रोकली, बहुत सारी हरी सब्जियां हैं, पालक हो गई, इसमें आयरन की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा है। और ग्रीन वेजिटेबल में भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, तो ये लेना चाहिए। और फिर जैसे मैंने कहा, पत्ता गोभी, ब्रोकलीन हो गया, पालक हो गया। दोस्तों, जैसे कि दालें, मूंगफली, चना, सोया, जैसे सोयाबीन हो गया, राजमा हो गया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैल्शियम इसमें बहुत होता है, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, ये सारी चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा होता है। और फिर रागी, अगर आपको पता होगा, रागी जो कि होता है वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम है उसके अंदर। तो रागी का आटा नॉर्मली उसकी रोटियाँ रहती है, अगर आप जैसे कि वो प्रेफर करेंगे, अगर खा लेंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम्पल अगर देखो तो दूध से भी दुगना कैल्शियम उसके अंदर होता है। तो नॉर्मल अगर नहीं जैसे कि खा पाते, थोड़े से अपनी जो रोटी बनती है उसके अंदर रागी का आटा मिला के खाइए, तो एटलीस्ट कुछ मात्रा में जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है उसमें। फिर ड्राई फ्रूट में अपना कैल्शियम में जैसे कि बहुत ही गुणकारक है ड्राई फ्रूट, तो बादाम हो गया, अखरोट, पिस्ता, ड्राई फ्रूट में बहुत सारे आ गए ये। और ये मतलब बहुत ही गुणकारी होता है, ये जो अपनी जो बोन है उसको रिकवर होने में, जो टूटी हुई हड्डी है उसे रिकवर होने में। तो जैसे आप लोग ने बचपन में भी देते हैं बच्चे लोगों को खाने के लिए ड्राई फ्रूट, इसीलिए देते ताकि वो मजबूत हो। और
इसीलिए दे दिया जाता है। अगर आप लोगों ने भी लिया ये सबने बचपन में, भले थोड़े ही मात्रा में, लेकिन कूट कूट के कुछ ना कुछ, मतलब ताकि वो प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है उसमें, हर तरह का फाइबर्स होता है उसके अंदर, जो कि हमारे पूरे शरीर के लिए अच्छा होता है। तो प्रोटीन इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन, अगर जैसे अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेज में भी होता है। चिकन अगर आप खाते हो, चिकन, मटन, एग, अंडा उबला हुआ, एक मॉर्निंग में लीजिए, एक आफ्टरनून सॉरी एक रात में ले लीजिए, या एक ही लीजिए, लेकिन लीजिए वो। फ़िलहाल कैल्शियम के लिए दूध, एग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मटन सूप तो आपको पता होगा, पाया सूप, जो कि बहुत ही गुणकारक है। जिसका ज़्यादा बोन टूटा है और जल्दी रिकवर होना है, पाया सूप डेली पीजिए, बहुत ही बेहतरीन है मटन सूप, पाया सूप। और जो कि हड्डियों का ही होता है, पता होगा, बकरे का नल्ला पाया आप बोलते हैं, उसका सूप होता है। मैं 2 बार मतलब जैसे कि पहले तो मैं जब ज़्यादा फ्रैक्चर हुआ था, पहले तो मैं 2 बार लेता था दिन में, फिर हफ्ते में 2 मतलब 2-3 बार लेने लग गया। अभी हफ्ते में 1 बार पाया सूप लेता हूँ।